बाबा कहते प्रत्यक्षता का आधार है दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में कितनी दृढ़ता है उसके आधार पर हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो अपने आप से पूछना है कि मैं आत्मा कितनी दृढ़ता के साथ अपना जीवन जीती हूं। मैं जल्दी से डेविएट हो जाती हूँ, या जो लक्ष्य मैं बनाती हूँ अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहती हूँ। वे लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? हर चीज, दिनचर्या सबसे पहला लक्ष्य है। जो भी दिनचर्या मुझे दिव्य बनाने के लिए मेरे पिता ने डिसाइड की है, मैं उस दिनचर्या के प्रति कितनी समर्पित हूँ, वहीं से बाकी सब कुछ शुरू होगा। यदि मैं दिनचर्या की मर्यादाओं में ही गड़बड़ करूंगी तो फिर बाकी तो बहुत गहरी बात है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चाहे वो अमृत वेले की मर्यादा है, चाहे वो मुरली की मर्यादा है, चाहे वो खान पान की मर्यादा है ना? जो भी मर्यादाएं हमें मिली हैं, पवित्रता की मर्यादा है, मतलब ब्रह्मचर्य की मर्यादा है, तो ये जो मर्यादाएं हमें मिली हैं, अगर हम इन्हीं को भी सही से नहीं पालन करेंगे तो बाकी जो इन डेप्थ डिटैच होने की जो मर्यादा है वो फिर बहुत मुश्किल है। बेहद का वैराग्य होना, साक्षी होना, कर्मातीत होना, इन अवस्थाओं को प्राप्त करना फिर सपने जैसा है। क्यों? क्योंकि जब पहले, अभी सोचो, एक बच्चा है जो बिना नहाए धोए ही स्कूल चला जाए, उठा मुंह धो करके बस ऐसे ही पहुंच जाए स्कूल के अंदर, तो वो जब वहां पे जाके बैठेगा तो उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं कर रही होगी टू रिसीव, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हम सबके हालात होते हैं। हमने अमृत वेला नहीं किया, हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली सुनने से पहले मुरली सुनने का योग नहीं किया। बहुत सारे लोग क्लास में, मतलब 7 बजे का टाइम है तो 7 ही बजे पहुंचेंगे, तो वो जो स्थिति हमारी किसी की भी होती है वो चीज ठीक नहीं। वो मतलब समझ लीजिए फिर हम जो है वी आर नॉट वैल्यूइंग अवर दिनचर्या, हम अपनी दिनचर्या का मान नहीं रख रहे हैं, हम मर्यादाओं का मान नहीं रख रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्थिति कभी बनती नहीं, फिर वो स्थिति वैसी ही बनती है। इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थानुसार की स्थिति आती है। हमें कुछ बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। हमें सिंपल सी बात है, मैंने महसूस किया इस बात को लेकर के कि जो बहुत हेक्टिक अपनी चीजों करने की कोशिश करते हैं, यानी मैं 2 बजे से योग करूंगा, मैं फलाना करूंगा, वो परेशान ज्यादा रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखते हैं, जो 4 बजे, मतलब भले ही वो 3:30 बजे उठेंगे, जो हमारे मधुबन से हमें दिनचर्या में क्या मिलती है, 3:30 बजे वेकअप, जो भले 3:30 बजे उठेंगे, अपना अमृत वेला करेंगे 1-1.25 बड़े प्यार के साथ में। आपने कितना ज्यादा देर तक बैठ करके झटके लिए, चीजें करी, या बॉडी को स्ट्रेस दिया, ये सब चीज जरूरी नहीं होती है ना। जैसे बिल्कुल ये बहुत क्लियर सी बात है, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो अपने स्कूल के अंदर अगर रोज 6 घंटे की स्टडी करता है वो टॉपर बन जाता है। एक बच्चा होता है जो जब वैसे तो मस्ती मारेगा, लेकिन जब पेपर का टाइम आ जाएगा, कुछ एग्जाम का टाइम आ जाएगा, तो फिर वो घंटों घंटों दिन रात बैठ करके पढ़ाई करेगा। तो ये जितने भी होते हैं कि आज हम रात की भट्टी करेंगे, हम 21 दिन का ये करेंगे, हम 51 दिन का वो करेंगे, ये सब जरूरतें क्यों पड़ती हैं? इन सब की जरूरतें पड़ने का कारण ही ये होता है कि वी आर नॉट एक्यूरेट इन अवर दिनचर्या, है ना। जब हम अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट नहीं होते हैं तब ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उस लेवल पे तैयार नहीं होती है। ये बड़ी गहरी चीज है समझने की। और जो अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखते हैं उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे बड़ी दादी जी से अरुण भाई ने, आप लोगों ने क्लास किया था जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ भी है, तो भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बताई थी। दादी से जब उन्होंने पूछा कि दादी आप तो हमें कभी योग करते दिखाई नहीं देते, जो करना तो पहले कर चुके, लेकिन अब तो आप नहीं दिखाई देते हो, ज्यादा योग करते हो, बस अमृत वेला दिखता है, बाकी तो आप बिजी 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 दिखाई देते हो। बीच यहाँ पे इस सेवा में हो, कोई ना कोई बैठा है आपके पास में, कुछ कम्युनिकेशन, तो क्या मतलब कैसे? तो दादी क्या कहती है, मैंने बाबा को अपने पल्लू में बांध रखा है, अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब मैं उसकी सेवा कर रही हूँ और जब मैं उसके विषय में ही बात कर रही हूँ और उसके लिए ही बात कर रही हूँ, तो मेरा योग कहाँ टूटा है? निरंतर योगी की जीवन है ना। जब जीवन निरंतर योग हो जाती है तब फिर मुझे योग लगाने वाला योगी नहीं बनना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं भट्टी में चुप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ। अरे उस चुप बैठने शांत बैठने में कर क्या रहे हो? क्या उससे अंदर शांति हो रही है? और अंदर शांति की पहचान तब थोड़ी चलेगी जब सब कुछ आपके फेवर में है। अंदर आप कितने शांत हुए
आपने अपनी शांति कितनी अचीव की, इसका पता चलेगा कि जब आपके चारों तरफ सब लोग प्रॉब्लम क्रिएटर आएंगे, उस समय पर आप अपनी शांति को मेंटेन करते हुए उन प्रॉब्लम क्रिएटर्स को भी प्रॉब्लम सॉल्वर में कन्वर्ट कर सको, उनको भी सहयोगी बना सको जो असहयोगी। क्योंकि सहयोग की भावना सबके अंदर होती है, लेकिन अगर वो मेरे मिशन में सहयोगी नहीं है, इसका मतलब मैं अपने मिशन को उनके सम्मुख इस रूप में नहीं रख पाया कि वो मुझे सहयोग करें।